देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग अभी इसी वक्त क्या है आपके लिए। क्या सोच रहे हैं वो अभी इसी वक्त आपके लिए। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस फ्री नहीं है। आप मुझे व्हाट्सअप करेंगे तो मैं अपने चार्जेस आपको बता दूंगी। तो देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है अभी इसी वक्त आपके लिए। मुझे दिख रहा है आप लोग या तो ब्लॉक हैं या नो कांटेक्ट में हैं। तो आपके पार्टनर चाहते हैं आपके साथ यूनियन करना, आपके साथ फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं और चाहते हैं आप पास की बातों को भूल जाएं। इसलिए कि मुझे दिख रहा है उन्होंने आपको घोस्ट किया था अनएक्सपेक्टेड। पीछे से होता है ना, आपको छत पे ले गए चौथी मंजिल या 10वीं मंजिल में और पीछे से आपको धक्का दे दिया। मतलब ये है कि आपने जब उम्मीद नहीं की थी कि वो धोखा देंगे, उस समय उन्होंने आपका हाथ छोड़ दिया और आपको पीछे से धक्का दे दिया, मतलब पीछे से चाकू मारा, है ना। तो मुझे दिख रहा है अब वो चाहते हैं आप पास की बातें याद ना करें, उन्होंने क्या किया आपके साथ भूल जाएं और एक फ्रेश स्टार्ट वो करना चाहते हैं। अभी की एनर्जी यही बता रही है। साथ के साथ ये एक ट्विन फ्लेम का भी कार्ड है। तो मुझे दिख रहा है बहुत से ट्विन फ्लेम जो है उनका सेपरेशन एंड होने वाला है। और आपके पार्टनर जो फूल की एनर्जी में रहते थे हमेशा, बचकानी हरकत, मन मौजी टाइप के होंगे आपके पार्टनर। एज में छोटे हों या बड़े हों, बुद्धि का विकास नहीं हुआ उनका, जो मुझे दिख रहा है। बहुत से लोगों के मेल पार्टनर उनसे काफ़ी यंग होंगे, काफ़ी एज डिफरेंस मुझे दिख रहा है। साथ ही साथ बुद्धि बुद्धि भी उनकी कम है। एज तो है ही कम, ऊपर से बुद्धि भी कम है। हो सकता है आपके पार्टनर आपसे एज में बड़े भी हो सकते हैं, मगर बुद्धि में भी कम लग रहे हैं मुझे, बहुत कम बुद्धि है। इस वजह से उन्होंने आपको पीछे से धक्का दिया, सामने से वार करने की उनकी हिम्मत नहीं थी, इमेच्योरिटी दिखाई थी और फूल की एनर्जी में थे। एक फूल क्या होता है, खुद ही बेवकूफ़ बन जाता है, सोचता है दूसरों को बेवकूफ़ बना रहा हूँ, मगर वो खुद बेवकूफ़ बन जाता है। आज की डेट में वो परेशान है, आपके प्यार में पड़ गए हैं और आपसे एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, जो मुझे उनकी एनर्जी दिख रही है अभी की। ये सभी के लिए एक ही रीडिंग है, मेल फीमेल सभी जेंडर के लिए एक ही रीडिंग है। अगर आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, आपके लिए ही है ये रीडिंग। अगर आपका सेम जेंडर में अफेयर चल रहा है, इसलिए ट्विन फ्लेम भी सेम जेंडर में होते हैं, तो आपके लिए ही है ये रीडिंग। और ट्विन फ्लेम रीडिंग तो ये है ही। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस अगर आपको चाहिए तो मैं बहुत अच्छे से आपको गाइड कर पाऊँगी। और हस्बैंड वाइफ की ये रीडिंग नहीं है, क्योंकि हस्बैंड वाइफ के जो प्रॉब्लम है वो आपको पर्सनल रीडिंग में ही सॉल्व हो सकते हैं। इस रीडिंग में आप अपनी वाइफ की एनर्जी ढूंढेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हस्बैंड वाइफ की पर्सनल रीडिंग कराइए तो ज़्यादा बेटर है। मुझे दिख रहा है आप लोग नो कांटेक्ट में हैं, स्टक हैं। फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी है आपके पार्टनर को। ऐसा नहीं है कि वो आपको प्रपोज करना चाहते हैं, प्रपोज ज़रूर करना चाहते हैं। किसी किसी के पार्टनर के पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। मुझे दिख रहा है जहाँ जहाँ उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था उनके पैसे ब्लॉक हो गए हैं, डाउनफॉल जा रहा है। इस वजह से वो कोई सॉलिड डिसीजन आपकी तरफ और एक्शन ले नहीं पाते हैं। इसलिए कि जेब में अगर पैसे ना हो कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, ज़िंदगी खुशहाल ज़िंदगी भी बर्बाद हो जाती है। प्यार से दुनिया नहीं चलती, ये आपके पार्टनर को पता है। बेशक वो फूल हो, मगर इतने भी फूल नहीं हैं। उन्हें पता है एक रिस्पॉन्सिबल इंसान बनने के लिए पैसे की भी ज़रूरत पड़ती है। तो अभी मुझे दिख रहा है बहुत से लोग कमिटमेंट भी नहीं दे रहे हैं पैसों की प्रॉब्लम की वजह से, और आपके बारे में सोच सोच के और फाइनेंशियल प्रॉब्लम दोनों ही एक साथ सोचते हैं। उनके मल्टीपल हेल्थ इशू चल रहे हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं। और कुछ लोग मैरिड हैं, मैंने अभी कहा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाले अपनी फैमिली के प्रेशर से, उनके दबाव में आकर आपसे नई शुरुआत, अगर आप सेपरेशन में हैं, नई शुरुआत नहीं कर पाते हैं। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी रिस्ट्रिक्शन बन गई है उनकी लाइफ की, उनकी जंजीरें बन गई हैं। जो मुझे दिख रहा है वो अपने आप को सेक्रीफाइस कर रहे हैं अपनी फैमिली के लिए, और आपके प्यार को सेप्रेस करके वो जी रहे हैं। इस वजह से भी उनका हेल्थ इशू चल रहा है, जो मुझे दिख रहा है।
ओवर थिंकिंग करते हैं, रात दिन आपके बारे में सोचते हैं, ओवर थिंकिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। इमोशनल है, ऐसा नहीं है इमोशनल नहीं है, इमोशनल है मगर क्या करें, शनिदेव ने उन्हें बांध रखा है। अब जंजीरों से, घर वालों की जंजीरों से शनिदेव ने उन्हें बांध रखा है। इमोशनल है और स्टॉप भी कर रहे हैं आपको, और अपने प्यार भरा कप, अपनी फीलिंग्स का कप, अपना प्रपोजल आपको देना चाहते हैं, जो वो सोच रहे हैं अभी जो प्लानिंग कर रहे हैं आपके लिए, जो सोच वो रखते हैं, वो चीज़ मुझे दिख रहा है शेयर करते हुए कमिंग फ्यूचर में नज़र आ रहे हैं आपके पार्टनर। जजमेंट का कार्ड है, बहुत से लोग ट्विन फ्लेम हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी 2 बॉडी और 1 सोल होते हैं। नॉर्मली जो कपल्स होते हैं, जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होते हैं, जो नॉर्मल होते हैं, ट्विन फ्लेम नहीं होते हैं, उनके पास अपना पूरा सोल होता है, मगर ट्विन फ्लेम के पास उनका आधा सोल होता है, और आधा सोल उनके काउंटर पार्ट के पास होता है, चाहे वो दोनों ही फीमेल हो या चाहे वो दोनों ही मेल हो, मगर उनके अदर काउंटर पार्ट के पास उनका आधा सोल होता है। मेल फीमेल बॉडी में भी हो सकता है और फीमेल फीमेल बॉडी में भी हो सकता है, और या तो मेल मेल बॉडी में ट्विन फ्लेम ऐसे होते हैं। तो वो कंप्लीट अपने आप में कंप्लीट नहीं होते हैं, बचपन से ही उन्हें अधूरापन अधूरापन लगता है। और बहुत से लोग मैरिड ट्विन फ्लेम होंगे, जहाँ पे हमारा ट्विन भी मैरिड, हम भी मैरिड, तो उस टाइम बहुत प्रॉब्लम आती है, कोई भी अपनी फैमिली को छोड़ने को तैयार नहीं है। तो ट्विन फ्लेम की होती है रोलर कोस्टर जैसी लाइफ, मैरिड हो अनमैरिड हो जो भी हो, ये डिवाइन टेस्ट होता है। साथ रहकर भी, पास रहकर भी कम्युनिकेशन नहीं होता है, और रोलर कोस्टर जैसे पिसते चले जाते हैं। ये जर्नी थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है, और हर फेमिनाइन इसे हर तरीके से पास कर ही जाती है। एक मैग्नेटिक पुल एक दूसरे के लिए होता है, चाहे वो कहीं पे भी हो। ट्विन जो पास है वो भी मिल नहीं पाते हैं, ऐसा नहीं है कि जो पास है वो रोज़ मिलते हैं, मिल नहीं पाते हैं। और जो एक इंडिया में है और एक अमेरिका में है, उनकी हालत भी वही होती है। चाहे जहाँ पर भी हो ट्विन, सिचुएशन अलग अलग होंगे, मगर पेन, दर्द, फीलिंग सब हर ट्विन्स का एक ही होता है। जर्नी किसी की ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है, कर्मा के हिसाब से जर्नी का टाइम होता है, ड्यूरेशन होता है। अभी मुझे दिख रहा है इस साल बहुत से लोगों का कर्मा बैगेज ख़त्म होने वाला है, और डिवाइन से आपको जजमेंट मिलेगा, यूनियन होने वाला है। डिवाइन कह रही है जब इतने दिन आप रुके हो, थोड़ा और पेन बर्दाश्त करो, थोड़ा और सब्र रखो, तुम्हारा टाइम आ गया है, आप अपने डिवाइन पार्टनर से यूनाइट होने वाले हो। सेपरेशन का कार्ड भी बताता है कि सेपरेशन एंड होने वाला है, और बहुत से लोग जिनका सेपरेशन नहीं हुआ है ट्विन फ्लेम जर्नी में, उनका सेपरेशन मुझे दिख रहा है स्टार्ट हो गया है। ये सेपरेशन मिनिमम 5 इयर्स का होता है, ठीक है, और हर ट्विन फ्लेम की लाइफ में ये आता है। कोई भाग नहीं सकता इस जर्नी से, ना एग्जिट कर सकता है ना एंट्री कर सकता है अपनी इच्छा से। जो भी होता है डिवाइन की मर्जी से होता है, इसी वजह से ये डिवाइनली गाइडेड जर्नी बोला जाता है। अभी ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, जो उनके पास है उससे भी वो खुश नहीं है। ऐसा नहीं है जो उनके पास है उस वहाँ पे वो खुश है, हैप्पी है, चाहे वो मैरिड हो या अनमैरिड हो, वो अपनी लाइफ में हैप्पी नहीं है, अनहैप्पी है, मगर आपका प्रपोजल भी एक्सेप्ट नहीं करते। उन्हें आपके साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन फील होता है, मगर फिर भी आप पर भी उन्हें शक होता है। ट्रस्ट इशू काफ़ी है मुझे जो दिख रहा है, इस रिलेशनशिप में ट्रस्ट इशू काफ़ी है। 2 रास्ते हैं उनकी ज़िंदगी में। जो लोग मैरिड हैं उनकी लाइफ में 2 रास्ते हैं, एक आप और एक उनकी वाइफ या हस्बैंड जो भी हैं। ये तो जनरल रीडिंग है, मेल फीमेल सबके लिए एक ही रीडिंग है। तो वाइफ या हस्बैंड जो भी हैं उनको दोनों में से एक को चूज़ करना पड़ रहा है, इसलिए वो काफ़ी कंफ्यूज हैं। कोई कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मगर आपको बहुत मिस करते हैं। अगर मैं देखूं तो आपको बहुत मिस करते हैं, सोशल वर्क कर रहे हैं, साथ में वो आपके साथ दिल से क्या चाहते हैं। जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आपके साथ बैलेंस बनाना चाहते हैं दिल से यही कि आपके साथ बैलेंस बना के चल नहीं पाते वो अलग बात है, मगर दिल से वही चाहते हैं। आपके साथ विक्ट्री देखते हैं, फ्यूचर देखते हैं, सुनहरा भविष्य देखते हैं, ब्राइट फ्यूचर भी देखते हैं आपके साथ, एक लग्जरियस लाइफ देखते हैं आपके साथ।
आपके पार्टनर काफ़ी हैंडसम होंगे, टॉल, हैंडसम या गॉर्जियस होंगे, एनर्जेटिक, पैशनेट और यंग, चार्मिंग हो सकते हैं जो मुझे दिख रहा है, और कैरियर ओरिएंटेड होंगे, वर्कोलिक हो सकते हैं और लीडरशिप एबिलिटी होगी उनमें। नाइट ऑफ एयर, तो मुझे दिख रहा है फिजिकल अट्रैक्शन भी काफ़ी है। आप हो पास या ना हो, आपके बारे में सोचते ही उनको लगता है अब भी सेक्स करूं, ये एनर्जी है। इंटीमेट अब भी हो जाऊं, पास होते तो होते, सिर्फ ये विजुलाइज करते हैं। नाइट ऑफ एयर आया है तो उनको लगता है दौड़ के जाऊं, फीलिंग्स तो बहुत ही हैं, साथ के साथ मैं इंटीमेट भी कर हो पाता, ये उनकी एनर्जी है अभी की। दौड़ के भाग के आना चाहते हैं, आपसे इंटीमेट होना चाहते हैं, अभी की एनर्जी यही है। क्वीन ऑफ फायर, बिल्कुल आपको फिजिकली मिस कर रहे हैं, रह नहीं पा रहे आपके बगैर। थर्ड पार्टी भी है, थर्ड पार्टी भी है, चाहे कोई भी हो थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की लाइफ में, फीमेल मेल, मगर है थर्ड पार्टी बहुत से लोगों की लाइफ में। आपके पार्टनर काफ़ी स्टबर्न और ज़िद्दी हैं, व्हील पावर भी काफ़ी है, जो सोचते हैं वो करके दिखाते हैं। मुझे दिख रहा है उनकी एनर्जी में ज़िद्दी, कैरियर ओरिएंटेड भी हैं, साथ साथ ज़िद भी उनका, कुछ ना कुछ करने का ज़िद, जो भी ठान लेते हैं वो करके दिखाते हैं, ये एनर्जी है। आपको प्रपोज करना चाहते हैं, हो सकता है आपसे फर्स्ट मीटिंग में फूल लेकर आए। मुझे दिख रहा है फ्लावर, इधर भी फ्लावर, इधर भी फ्लावर, हाथों में फ्लावर। तो जब फर्स्ट मीटिंग होगी, अभी ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, फर्स्ट मीटिंग में तो आपको फ्लावर मिलने ही वाला है, चाहे बेशक गेंदे का फूल मिले, मगर मिलेगा ज़रूर, ये मुझे दिख रहा है यहाँ। अब आया है क्वीन ऑफ फायर और किंग ऑफ फायर। बहुत से लोग ट्विन फ्लेम हैं जो मिरर सोल होते हैं। मैंने अभी कहा ट्विन फ्लेम एक बॉडी में हाफ सोल होता है, उनका जो अदर हाफ सोल होता है वो दूसरी बॉडी में होता है। वो दोनों फीमेल भी हो सकते हैं, मेल भी हो सकते हैं, या मेल फीमेल भी हो सकते हैं, ठीक है। तो आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। एक जना रोता है तो दूसरा कहीं पे भी हो वो भी रोने लग जाता है, एक जना हंसता है तो दूसरा कहीं पे भी हो वो हंसने लग जाता है। तो मुझे ये दिख रहा है आप दोनों ने एक दूसरे को पीड़ दिखा रखा है, कुछ जिद ठानी हुई है, आप दोनों ही एक दूसरे से मुझे नाराज़ नज़र आ रहे हो, और दोनों ही एक दूसरे को पीट करके बैठे हो, मतलब किसी चीज़ से रूठे हुए हो। किसी वजह से आप और आपके पार्टनर एक दूसरे से रूठे हुए हो, बात नहीं कर रहे हो, और दूरियां क्रिएट कर रखी हैं आप लोगों ने, और दोनों ही कैरियर ओरिएंटेड हो, कैरियर पे फोकस है, और 24/7 बैकग्राउंड में आप रन कर रहे हो, मगर सामने आने से ऐसे रिएक्ट करते हो, तुम कौन, होता है ना, हम पहचानते ही नहीं हैं हम। ये एनर्जी मुझे दिख रही है। दोनों ही आप दोनों की लाइफ में ही कोई ना कोई थर्ड फैक्टर है, कोई थर्ड पार्टी है दोनों की लाइफ में, फीमेल हो या मेल हो, आप लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी बहुत मतलब इन्फ्लुएंस डाल रही है। वो थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, पैसे की तंगी, हेल्थ इशू, चाचा ताऊ मामी भाभी, या बीवी हस्बैंड, या किसी के बच्चे, कुछ भी हो सकता है। थर्ड पार्टी मतलब जो आप लोगों के यूनियन में बाधा क्रिएट करती है, उसी को कहा जाता है थर्ड फैक्टर, जो आपको यूनियन में आने नहीं देती, हमेशा अपने पैर, अपने रोड़े अटका देती है, आपकी यूनियन में बाधाएं डालती हैं, रुकावटें होती हैं, तो उन्हें कहा जाता है थर्ड पार्टी और थर्ड फैक्टर। अभी तो आपको मिस कर रहे हैं, काफ़ी मिस कर रहे हैं। साथ में पास में तो मैनिपुलेट किया था, माइंड गेम खेलते थे आपके साथ, काफ़ी माइंड गेम खेल लिया उन्होंने आपके साथ। अब दिन रात याद करते हैं, दुखी होते हैं, और अपनी फीलिंग्स आपसे जाहिर करना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स, थॉट्स सब आपसे शेयर करेंगे, और पास दुखी हो जाते हैं, आपको घोस्ट किया है इसलिए, बहुत पछताते हैं और रोते हैं, आपको धोखा दिया इसलिए। अभी कन्फ्यूज़न की एनर्जी है, काफ़ी कन्फ्यूज़ है, मगर आपकी तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, कन्फ्यूज़न की एनर्जी में ही बढ़ रहे हैं।
मगर शेयर नहीं करना चाहते। आपको पाना ही उनका मकसद है। किसी से बांटेंगे नहीं, शेयर नहीं करेंगे और इनसिक्योर रहते हैं। आपको प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो। आप किसी से बात कर लो, लड़का हो तो आप लड़की से बात कर लो तो उन्हें चिढ़ मच जाती है, और अगर आप लड़की हो तो किसी लड़के से बात कर लेते हो तो उन्हें चिढ़ मच जाती है। काफ़ी इनसिक्योर रहते हैं आपको लेकर। उनको लगता है आपको लेके कोई उड़ ना जाए, इसलिए ऐसे पकड़ कर अपने हाथों में रखना चाहते हैं। थोड़े से कंजूस हो सकते हैं या पैसों की कदर करने वाले इंसान हो सकते हैं, मतलब हिसाबी। पैसे को कंट्रोल करके रखते हैं, खर्च नहीं करते हैं। मुझे दिख रहा है डिफरेंसेस हैं, काफ़ी डिफरेंसेस हैं आप लोगों में। एज डिफरेंस, कल्चर अलग होंगे, रिलीजन अलग हो सकता है, फाइनेंशियल स्टेटस भी अलग हो सकता है। ये सारे डिफरेंसेस हैं आप लोगों में। अभी वो फूल की एनर्जी से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। वो चाहते हैं पहले जैसे वो मनमौजी टाइप के आपके पार्टनर होंगे। मस्त मौला, मनमौजी, फ्रेंड के साथ घूमते रहना, है ना। आपको वो तजव्वुर नहीं, क्या मैं मतलब इम्पोर्टेंस नहीं देना। मगर अभी आपके साथ स्टेबिलिटी देख रहे हैं, फ्यूचर देख रहे हैं। आप में काफ़ी डिफरेंसेस हो सकती हैं, मगर आप तो उनके दिल पे राज करते हो। डिफरेंसेस मैटर ही नहीं करती है। अब आपका हुकूमत है उनके दिल पे। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप दिख रहा है, या फॉरेन में होंगे आपके पार्टनर। कई के पार्टनर फॉरेन में होंगे, अभी पेन में हैं, आपको मिस करते हैं और पेन में रहते हैं। उनके कर्मा उन्हें रिटर्न में मिल रहा है। आपको धोखा दिया, पीछे से वार किया, अब वो उनको भी कोई थर्ड पर्सन है जो उन्हें पीछे से वार कर रहा है, प्यार से वार कर रहा है, जिनकी वजह से आपको छोड़ा। आज वही इंसान आपके पार्टनर को पीछे से वार कर रहे हैं, अच्छे से, विद इंटरेस्ट। कर्मा मिलता है, जो बोओगे वही काटोगे, वही मिल रहा है। आप इमोशनल है, मगर इजीली ओपन अप नहीं होंगे, ये भी मुझे दिख रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून, किस्मत का पहिया तो बदलेगा ही आपका, इसलिए कि कुछ लोग डेस्टाइन हैं। एक नई शुरुआत, एक नया साइकिल शुरू होने वाला है आपकी लाइफ में। एक नई शुरुआत, नया उजाला आप देखेंगे, इसलिए कि बहुत से लोगों पर डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं। नया द्वार आपके लिए खुलने वाला है और अबेंडन, ग्रोथ, सक्सेस सब मिलने वाला है। अभी तो किसी से एडवाइस लेते हैं, कोई उनका सॉलिसिटर है जो उनको गाइड करते हैं। आपके लिए एडवाइस लेते हैं वो जाकर, और वो गाइड करते हैं, मुझे जो दिख रहा है। आपको अपनी ज़िंदगी से जाने नहीं देना चाहते। आप उनके लिए प्राइसलेस हैं। वो खुद पे ही शक करते हैं कि वो आपके लायक है या नहीं। उन्हें तो कभी कभी खुद पे ही डाउट होता है, हिम्मत ही नहीं जुटा पाते हैं आपके पास आने की। उन्हें लगता है मैं ही लायक नहीं हूँ उसके, मैं क्या जाऊँ प्रपोज करने के लिए। रास्ते में हज़ार ऑब्स्टिकल हैं, जब भी सोचते हैं डर जाते हैं कि इतने रास्ते के कांटों को हटाऊं तो कैसे हटाऊं। मगर फिर अकेला फील करते हैं, रोने लग जाते हैं, दुखी हो जाते हैं कि उसके बगैर तो मैं खुश ही नहीं हूँ। अकेला खुश रहने की कोशिश करते हैं मगर खुशी नहीं हो पाते, खुशियाँ उनसे छीन ली गई है। आपको दुख दिया है इसलिए खुशियाँ उनकी छीन गई हैं। इंट्यूटिव भी हो रहे हैं, डिवाइन उन्हें भी गाइड कर रही है, आपकी तरफ धकेल रही है ताकि यूनियन में आ पाओ। सिक्रेटिव तो है ही। अभी तो जो लोग मैरिड हैं या अनमैरिड भी हों, उनकी लाइफ में अलग थर्ड पार्टी है, अलग सिचुएशन है। तो मुझे दिख रहा है जगलिंग चल रही है, दो सिचुएशन में जगलिंग चल रही है। किसको चूज़ करूँ, किसको ना करूँ। मगर ये इन्फिनिटी का साइन बता रहा है। बहुत से लोग ट्विन फ्लेम हैं, और ट्विन फ्लेम क्या होता है, जन्म जन्म तक रीकारनेट होके मिलते हैं। हर जन्म में उनका यूनियन नहीं होता है, किसी ना किसी एक जन्म में उनका यूनियन हो ही जाता है। क्यों? एक दूसरे की सोल एक दूसरे को ढूंढ ही लेती है। इस जन्म में कई लोग रिकारनेट हो चुके हैं, वो लोग अपने ट्विन पार्टनर को ढूंढ चुके हैं, और उनके ट्विन पार्टनर ने उन्हें पहचान लिया है, और पहचानने के बाद भी इतने कंफ्यूज हैं, डिसीज़न ही नहीं ले पा रहे हैं, अपने डिवाइन पार्टनर के लिए एक्शन ही नहीं ले पा रहे हैं, कंफ्यूज हैं, इसलिए कि वो अभी भी अनकंडीशनल लव में नहीं आए हैं। और जब तक वो डिवाइन नहीं बन जाते, उनका डिवाइन फेमिनाइन से यूनियन नहीं होता। जब तक वो साधारण मस्कुलाइन बने रहते हैं, उनका यूनियन नहीं होता है। दोनों जब डिवाइन
फेमिनाइन और डिवाइन मस्कुलाइन बन जाते हैं, तभी जाके यूनियन होता है। अभी तो आप अपने रात दिन आप ही के बारे में सोच रहे हैं, आप दुनिया बन चुके हो उनकी, आप कंप्लीट करते हो उन्हें, उन्हें लगता है आपके बगैर तो वो अधूरे ही हैं, वो उनको भी खाली खालीपन फील होता है और आप ही पूरा करते हो, ये उन्हें पता है। आप काफ़ी मासूम हो, मुझे जो दिख रहा है वो समझते भी हैं आपको मासूम, और आप हो भी मासूम, रियल फेस ही दिखाते हो, ये उन्हें पता है। किसी किसी के बॉस होंगे, उनके पार्टनर या उनके कलीग होंगे, जो मुझे दिख रहा है, मगर सेल्फिश हैं वो, आपको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। वो आपसे प्यार कम सेल्फिशनेस ज़्यादा दिख रहा है मुझे। जिनके बॉस और कलीग होंगे, उनके पार्टनर, उनकी बात कर रही हूँ मैं, वो अपने फ़ायदा देखकर आपसे रिलेशन रखते हैं। और कुछ के पार्टनर बहुत अच्छे हैं, उनको प्यार करते हैं, आपका ओवर गिविंग नेचर याद कर रहे हैं, आपका ओवर गिविंग नेचर, और आप सर्व सुंदरी ब्यूटी विद ब्रेन हो उनकी नज़रों में। मासूम तो हो ही, ओवर गिविंग नेचर भी है, और साथ में ब्यूटी विद ब्रेन। आप काफ़ी बैलेंस वुमन हो, साथ में ग्रोथ की बातें चलती हैं आपके दिमाग में, गॉसिप में आप बिज़ी नहीं रहते हो, आपके दिमाग में सिर्फ कैरियर और कैसे तरक्की करनी है, तरक्की कैसे करनी है, इसमें आप लगे रहते हो। काफ़ी क्रिएटिविटी है आप में, टैलेंट है। ये जुपिटर का कार्ड है, जुपिटर का कार्ड इन्फ्लुएंसर, आप कोई इन्फ्लुएंसर होंगे, या आपका कम्युनिकेशन स्किल, स्पीच अच्छा देते होंगे, आपके स्पीच से लोग कन्विंस हो जाते हैं, इन्फ्लुएंसर हो आप। और मुझे दिख रहा है 10 लोगों में उठने वाले बैठने वाले इंसान आप हो सकते हो, तभी वो इनसिक्योरिटी फील करते हैं और आपको किसी से बांट नहीं पाते हैं, और उनको लगता है आप तो जब मर्जी उनको छोड़ के चले जाओगे, ये एनर्जी रहती है। ओवरबर्डन है, अभी फेस टू फेस आपसे बात करना चाहते हैं, ये है उनकी करंट एनर्जी आपके लिए। अब मैं देखती हूँ डिवाइन की क्या गाइडेंस है आज आपके लिए, एंजल गाइडेंस क्या है आपके लिए। ग्रीन तारा, माँ ग्रीन तारा का है, स्टार्ट डेलीगेटिंग, आस्क अदर इंक्लूडिंग मी टू हेल्प यू, मतलब दूसरों से भी हेल्प मांगिए, साथ में माँ ग्रीन तारा से भी हेल्प मांगिए। इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू डू एवरीथिंग बाय योरसेल्फ, और सब कुछ खुद करने की कोशिश मत कीजिए, भगवान से भी हेल्प मांगिए और दूसरों से भी जाके हेल्प मांगिए, सब कुछ खुद करने की कोशिश मत कीजिए। आज की गाइडेंस यही है, ठीक है। ये किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो सारी की सारी रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं करेगी, तो जितना आपसे रेजोनेट करेंगे बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। अगर आप फायर एलिमेंट्स के हैं, एरिस लियो सजिटेरियस, अगर आप वाटर एलिमेंट्स के हैं, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो, अगर आप अर्थ एलिमेंट्स के हैं, कैप्रिकॉर्न वर्गो टॉरस, अगर आप एयर एलिमेंट्स के हैं, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस, चारों की चारों राशियां हैं, 12 की 12 राशियां हैं और चारों एलिमेंट्स इसमें मौजूद हैं, वाटर फायर एयर और अर्थ। ये टाइमलेस रीडिंग है और जर्नल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है। मेल फीमेल सबके लिए एक ही रीडिंग है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों के भी लिए यही रीडिंग है। और जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे, कोई ना कोई मैसेज इस रीडिंग में आपके लिए ज़रूर होगा। टाइमलेस रीडिंग है। तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स और एंजल गाइडेंस आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।